हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एग्जाम पैक्ट तैयारी यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आ गई है खुशखबरी, यूपी वालों के लिए सबसे बड़ी खुशखबरी आ गई है दोस्तों। लेखपाल की 7,000 पदों की अधिसूचना अगले माह तक जारी हो जाएगी। आगे इसकी डिटेलिंग पढ़ लेते हैं हम लोग। यूपी अधीनस्थ सेवा चयन आयोग यूपी SSSC अगले महीने लेखपाल के पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू करेगा। यानी अगले माह आपकी लेखपाल की वैकेंसी आपको देखने को मिल जाएगी। प्रदेश में करीब 7,000 पदों पर लेखपाल की भर्ती की जानी है दोस्तों। पोस्टें जो होंगी वो 7,000 के आसपास पोस्टें आपको देखने को मिलने वाली हैं। सूत्रों के मुताबिक अक्टूबर के पहले सप्ताह में भर्ती के लिए विज्ञापन निकाले जाने की तैयारी है। इनने तैयारी की हुई है अक्टूबर के पहले सप्ताह में, लेकिन हम लोग मान के चलेंगे पूरा अक्टूबर में। यानी अक्टूबर में संभावनाएं ज़्यादा रहेंगी इस वैकेंसी के आने की। अभ्यर्थियों को विज्ञापन निकलने के बाद करीब 1 महीने का समय आवेदन करने के लिए मिलेगा। यानी आप लोग 1 माह तक अपना फॉर्म भर सकते हैं दोस्तों। आवेदन मिलने के बाद लिखित परीक्षा आयोजित की जाएगी। सूत्रों के मुताबिक इस वित्तीय वर्ष के अंत तक भर्ती प्रक्रिया को पूरा कर लिया जाएगा। यानी बहुत ही स्पीड में इस वैकेंसी को पूरा करने की तैयारी कर रहे हैं। शुक्रवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक उच्च स्तरीय बैठक में राजस्व विभाग के खाली पदों पर भर्ती प्रक्रिया जल्द शुरू करने के निर्देश दिए थे। यानी योगी जी ने जल्द से जल्द ये भर्तियों को पूरा करने के निर्देश दे दिए हैं। इसमें लेखपाल के साथ साथ लिपिकीय संवर्ग के 2,000 पदों पर भी भर्ती की जाएगी। दोस्तों यह लेखपाल की वैकेंसी अकेले नहीं आने वाली है, इसके साथ साथ 2,000 और पोस्टें आ रही हैं जो कि आपकी किसकी होंगी, लिपिकीय संवर्ग की। आगे पढ़ते हैं। इन दोनों पदों पर भर्ती के लिए अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को जल्द अधियाचन भेजा जाएगा। धन्यवाद योगी जी, जल्द से जल्द वैकेंसी निकालने के लिए और जल्द से जल्द वैकेंसी को पूरा करने के लिए। अब देखना होगा आगे की वैकेंसी कब तक आती है, कब तक फॉर्म चलते हैं, कब इसका एग्ज़ाम होगा, यह भी देखना होगा। लेकिन जैसा UPP यानी उत्तर प्रदेश पुलिस का हुआ दोस्तों, इसी प्रकार से अब आप लोग अपनी कमर कस लीजिए। यानी अपनी पढ़ाई में तेज़ी अब आपको दोस्तों लानी होगी। अब इसके साथ साथ हम लोग पिछली जो लेखपाल की वैकेंसी हुई थी उसके बारे में कुछ और जानकारी प्राप्त करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों आगे हम बढ़ते हैं इसमें। तो अब यहाँ से देखिए, आपका पहला क्वेश्चन ये भी हो सकता है कि इसकी जो शैक्षणिक योग्यता क्या होने वाली है। तो यदि आपने 12th पास यानी 12वीं पास की हुई है दोस्तों, तो आप लोग इस फॉर्म को भर सकते हैं। इसकी जो आयु सीमा रहने वाली है वो रहेगी 18 से 40 वर्ष इसकी आयु सीमा होती है दोस्तों। अब पिछली बार क्या हुआ था दोस्तों कि पिछली बार इन्होंने SSS नहीं मांगी थी दोस्तों। अब इस बार पता नहीं भाई SSS मांगेंगे या नहीं मांगेंगे, हो भी सकता है या नहीं हो सकता है। और जो एक डाउट और है बच्चों का कि इस बार की जो वैकेंसी आएगी वो UP SSSC पेट 2023 से संभावित है। और संभावित नहीं, इसके चांस होंगे भाई 90%, क्योंकि ये इसी से आनी भी चाहिए। और क्योंकि हर साल बच्चों का जो पेट का पेपर होता है फिर उसका देने का फ़ायदा क्या होगा यदि वैकेंसी UP SSSC पेट 2023 से नहीं आई दोस्तों। अगला आपका क्वेश्चन होगा दोस्तों कि कुल प्रश्न कितने आते हैं। तो कुल प्रश्नों की जो संख्या होती है, कुल प्रश्न होंगे दोस्तों आपके पास 100 प्रश्न आते हैं कुल टोटल, जिसमें से दोस्तों गणित यानी गणित की बात करते हैं हम, तो गणित आपका रहने वाला है दोस्तों इसमें 25 नंबर का। इसके बाद आपकी रहेगी दोस्तों इसके पेपर में हिंदी भी रहेगी आपकी 25 की। इसके बाद GK GS यानी GK ये भी रहेगी दोस्तों आपकी 25 की। इसके बाद जो एक्स्ट्रा एक विषय बढ़ जाता है वो रहेगा आपका ग्रामीण विकास दोस्तों। बस इसमें भी आपके रहेंगे दोस्तों 25 क्वेश्चन, इससे भी आते हैं। इस प्रकार से टोटल आपके 100 क्वेश्चन दोस्तों हो जाते हैं। अब इस 100 क्वेश्चन में ही कंपटीशन आपको करना होता है और इसके बाद कुल अंक 100 हो गए। अब दोस्तों इसमें जो नेगेटिव माइनस मार्किंग होती है वो होती है 0.25 की, यानी दोस्तों 1/4 की। और हम बात कर लेते हैं आगे इसमें टाइमिंग की दोस्तों। तो इसमें जो टाइमिंग होती है 2 घंटे इसकी टाइमिंग होती है। तो पेपर में जो टाइमिंग है वो पर्याप्त है दोस्तों। यदि आपने तैयारी अच्छे से कर ली है तो आप आने वाले समय के आप भी लेखपाल बन सकते हैं। लग जाएगा दोस्तों तैयारी में। यूपी वालों के लिए सुनहरा मौका, इससे अच्छा मौका नहीं होने वाला है दोस्तों।
लग जाइए, जी जान लगा दीजिए इस वैकेंसी में। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। जय हिंद, जय